हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 4 नवंबर 2020 यानी बुधवार को जब हम करवा चौथ का त्यौहार मनाएंगे तो पूजा किस विधि से करेंगे, पूजा सामग्री क्या होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आप कलश स्थापना कैसे करेंगे, यदि आप अकेले पूजा कर रहे हो तो करवा को कैसे फेरेंगे, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो ऐसी जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। हो सकता है कि क्षेत्र के मुताबिक पूजा विधि में, पूजा सामग्री में थोड़ा अंतर हो जाए, लेकिन मूल तौर पर करवा चौथ की जो पूजा विधि होती है वो यही होती है। तो चलिए सबसे पहले हम करवा चौथ पूजा के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो शुभ मुहूर्त है 4 नवंबर की शाम 5:29 से शुरू हो जाएगा। ये शाम 6:48 तक रहेगा और चंद्र उदय शाम 7:57 पर होगा। तो चलिए अब करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि सबसे सरल तरीके से बताती हूँ कि कैसे आप बहुत ही कम सामग्री में भी करवा चौथ का पूजन कर सकती हैं। तो पूजन में सबसे पहले आपने जो भी पूजन सामग्री रखी है उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए और फिर अपने ऊपर भी जल छिड़क कर अपने आप को भी शुद्ध कर लें। इतना करने के बाद ही पूजा स्टार्ट करें। फिर उसके बाद एक लकड़ी का चौकी लीजिए, फिर उस पर एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, फिर उस पर माता करवा चौथ का फोटो और शिव परिवार की एक फोटो रखिए। फिर उसके बाद कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने से हमें सभी देवी देवताओं की कृपा मिल जाती है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें कलश को तैयार करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले कलश पर स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाएं। फिर कलश पर एक रक्षा सूत्र बांध दें। फिर कलश में सफ़ेद अक्षत, एक हल्दी की गांठ, 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा दूब और 1 रुपये का सिक्का रख दें। फिर कलश पर एक आम का 9 पल्लो रख दें। फिर उसके ऊपर एक नारियल रखें और नारियल में एक रच्छा लपेट दें। और यह ध्यान रहे कि नारियल का तीनों आंख आपकी तरफ होना चाहिए। अब आपकी कलश तैयार है। तो कलश स्थापना के लिए जहाँ पर कलश रखें उसके नीचे थोड़ा चावल रख दीजिए, फिर वहीं पर कलश को स्थापित कर दीजिए। नारियल की जगह आप कलश पर दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। कलश स्थापना के बाद दीपक की स्थापना करें। दीपक स्थापना के लिए जहाँ पर आप दीपक रखें वहीं पर उसके नीचे थोड़ा पीला चावल रख दीजिए। आप चाहे तो चावल में थोड़ा हल्दी लगाकर चावल को पीला कर सकते हैं। फिर दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक को प्रज्वलित करना किसी भी पूजा का साक्षी होता है, तो बहुत ही जरूरी माना जाता है। फिर उसके बाद गणपति की पूजा करें। यदि आपके पास गणेश जी की फोटो नहीं हो तो गाय के गोबर से भी गणेश जी को बना सकते हैं। यदि वो भी नहीं मिल पा रहा हो तो एक सुपारी में रक्षा सूत्र बांधकर भी गणेश जी को बना सकते हैं। फिर गणेश जी को या उनके स्थापना के लिए एक पान के पत्ते पर पीले अक्षत या पुष्प रखकर उस पर गणेश जी को स्थापित करें। फिर गणेश जी को पीले चंदन, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, धूप, फूल माला और कपड़े के तौर पर रक्षा पहना दें। फिर गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं और फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ को पीले चंदन लगाएं और उनके परिवार और करवा चौथ माता को रोली के चंदन लगाएं। फिर करवा चौथ माता को सिंदूर लगाएं। फिर वही सिंदूर अपने मांग में लगा लें। ऐसा करने से करवा चौथ माता अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। फिर उसके बाद भगवान शिव को पीले अक्षत लगाएं। क्षमा कीजिएगा, भगवान शिव को पीले अक्षत नहीं सफ़ेद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं को पीले अक्षत लगाएं। फिर उसके बाद कलश देवता की भी पूजा कर लीजिए। कलश पर रोली और पीले अक्षत लगाएं। उसके बाद शिव परिवार को पीली चुन्नी ओढ़ाएं और फिर फूलों का माला पहनाएं। फिर करवा चौथ माता को लाल चुन्नी ओढ़ाएं और एक फूलों का माला बनाएं। ध्यान रहे कि भगवान शिव सफ़ेद फूल पसंद है, तो सफ़ेद फूल ही अर्पित करें। माँ के लिए लाल पुष्प अर्पित करें, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत पसंद है। फिर उसके बाद धूप और अगरबत्ती भी जला लें। फिर अब बारी आता है करवा भरने की और करवा की पूजन कैसे करें। तो इसके लिए आपको 2 करवा लेनी है।
एक खुद के लिए और दूसरा माता पार्वती के लिए। फिर दोनों करवा को स्थापित करने के लिए आप जहाँ पर करवा स्थापित करेंगे वहाँ पर थोड़ा पीला चावल रखकर उस पर करवा स्थापित करें। फिर दोनों करवे पर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर दोनों करवे के मुंह पर रोली या कुमकुम से 7 टीका लगा दें। फिर दोनों करवे में गेहूं भर दें। फिर दोनों करवे को ढक दें। फिर ढक्कन पर एक एक लड्डू रख दें। फिर दक्षिणा के रूप में लड्डू के बगल में 1-1 रुपए रख दें। फिर दोनों करवे में 4-4 सीख लगा दें। फिर आप सभी देवी देवताओं को खीर और 7 जोड़ी पूरी का भोग लगाएं। फिर नारियल के साथ 5 फल चढ़ाएं। फिर उसके बाद करवा चौथ माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। आप चाहे तो श्रृंगार की वस्तुएं को आप खुद इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर अपने सास को भी दे सकती हैं। आप चाहे तो श्रृंगार की वस्तुओं में साड़ी भी रखकर अपने सास को दे सकती हैं। फिर श्रृंगार के बाद थोड़ा इत्र छिड़क दें। फिर उसके बाद करवा फेरें। आपके बाएं तरफ जो करवा होगी वो आप ही करवा होगी और जो दाएं तरफ करवा होगा वो माता पार्वती करवा होगा। करवा को 7 बार फेरिए। करवा को फेरते समय करवा चौथ माता से बोले कि माँ आप मुझे सुहाग दीजिए। करवा को 7 बार फेरने के बाद माता पार्वती करवा आपके पास आ जाएगा और आपका करवा माता पार्वती के पास चला जाएगा। जो करवा आपकी तरफ आ जाएगा उस करवे को सांस को दे दें और जो माता पार्वती करवा है उसे अपने पास ही रख लें। संपूर्ण पूजा करने के बाद हवन अवश्य करें और फिर करवा चौथ व्रत कथा पढ़ें। फिर अंत में आरती करें। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर सभी देवी देवताओं की आरती कर लें। इस तरह से करवा चौथ माता की पूजा संपन्न होती है। फिर सबसे अंत में चंद्र उदय होने के बाद एक चलनी में दीपक रखकर चलनी में से ही चंद्रमा को देखें। चंद्रमा को देखने के बाद अपने पति को देखें। फिर उसके बाद अपने पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। फिर आपके पति आपको लोटे की सहायता से पानी पिलाकर आपकी व्रत खोलेंगे। इतना करने के बाद ही करवा चौथ व्रत सफल होते हैं। तो ये रहा करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइएगा कि आपकी करवा चौथ की व्रत कैसी रही। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।